विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मेलविन लेस्ली मिडलकोट जुलाई 1940 में लुधियाना के एक मसीही घराने में रेलवे मुलाजिम वॉल्टर डिकवर्थ के यहाँ पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पर्सी मिडलकोट और वालिदा का नाम डेजी मिडलकोट था। जब पाकिस्तान बना तो उनका घराना भी हिजरत करके लाहौर में बस गया। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी हाई स्कूल से हासिल की और बाद-ए-ज़ा लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी से इस्तिफादा किया। उन्होंने 1954 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1965 की पाक भारत जंग में ये कराची के PAF बेस मसरूर में F-86 जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे। इसी जंग की एक रात भारतीय जहाज़ों ने कराची पर भरपूर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर मिडलकोट ने एक F-86 तैयारे में टेक ऑफ किया और आनन फानन दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इन तैयारों के दोनों भारतीय पायलट भी मारे गए। पूरी जंग के दौरान मिडलकोट ने ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया कि उनके ज़ेरे कमान अफसर और जवान भी उनकी देखा देखी शेरों की तरह लड़े। जंग के इख्तिताम पर उनकी बहादुरी के सिले में उन्हें सितारा-ए जुर्रत से नवाजा गया। एक दिन उनकी 8 साला बच्ची को स्कूल के एक बच्चे ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि तुम मसीही निकल जाओ हमारे मुल्क से। बच्ची दिल बर्दाश्ता घर आई और अपने वालिदैन को सारी रुदात सुनाई। वालिदा तो बिफर गई और मुल्क ही छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। बच्ची को विंग कमांडर मिडलकोट ने कहा कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया करो, ये जाहिल होते हैं, और अपनी बीवी से ये तारीखी अल्फाज कहे, बेगम मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरा मुल्क है, मेरे आबा अजदाद की हड्डियां दफन है यहाँ। मैंने अपने मुल्क का बेशतर हिस्सा इस मुल्क के दिफा में लगा दिया है और शायद एक दिन अपनी जान भी दे दूंगा इस मुल्क के लिए। आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसे अल्फाज कभी ना सुनूं। 1971 की पाक भारत जंग में मिडलकोट उर्दन के दौरे पर थे कि जंग का बाकायदा आगाज हो गया। उन्होंने हुकूमत से अपनी फौरन वापसी की दरख्वास्त की जो मान ली गई। उनकी वापसी के दूसरे ही दिन उनको अमृतसर रेडार को तबाह करने का मिशन दिया गया, जिनको उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नाकारा बना दिया। इसी जंग के एक मिशन में विंग कमांडर मेलविन लेस्ली मिडलकोट को दुश्मन के एक जुनूबी हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए भेजा गया। उन्होंने दुश्मन के कई जहाज जमीन पर ही तबाह कर दिए, मगर जब वापस आ रहे थे तो 2 भारतीय MiG-21 तैयारों ने उनका पीछा किया। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। दुश्मन के 2 मिसाइलों से तो उन्होंने अपना दिफा कर लिया, मगर एक तीसरे मिसाइल का जो भारतीय पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भारत भूषण सोनी ने मारा था, शिकार हो गए। भारतीय पायलट ने उन्हें बहीरा अरब के समंदर में इस इलाके में छतरी से छलांग लगाते देखा जो शार्क मछलियों से भरा पड़ा था। उनकी लाश कभी नहीं मिली। वो 31 साल की भरपूर जवानी में ही शहीद हो गए। जंग के बाद इस शहीद मिल्लत की इस बेमिसाल बहादुरी पर उनको एक बार फिर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मिडलकोट की शहादत पर उर्दन के शाह हुसैन ने न सिर्फ उनके अहले खाना के साथ ज़ाती तौर पर ताज़ियत की, बल्कि ये दरख्वास्त भी की कि अगर शहीद को पाकिस्तान के कौमी परचम के साथ दफनाया जाए तो उसके साथ उर्दन के परचम को उनके सर के नीचे रखा जाए। इस एजाज़ की वजह 1967 के दौरान इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद की खिदमत थी। नाजरीन, माइनॉरिटी से रिलेटेड इन शहीद जानबाजों की कुर्बानियों को हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते।